गांधी जी को जब पढ़ें तो कई बार हमारे देश में सिर्फ गांधी जी को पढ़ा जाता है, तो मैं ये कहता हूं कि गांधी जी को जब पढ़ें तो सुभाष जी को भी साथ साथ पढ़ना है। अभी मैं बाघा बॉर्डर पर गया तो बाघा बॉर्डर पर गांधी जी का चित्र लगाया हुआ था, तो मेरे मन में एक विचार आया कि अगर गांधी जी का चित्र बॉर्डर पर लगाएंगे तो बॉर्डर की कितनी रक्षा होगी, क्योंकि गांधी जी तो अहिंसा को मानते थे। बॉर्डर पर कम से कम नेताजी का चित्र लगना चाहिए। गांधी जी का पूरा सम्मान है। तो ये नेताजी के सपनों का भारत कैसा था? नेताजी ने तो 1941 में जैसे ही वो जापान गए उन्होंने योजना बनानी शुरू कर दी थी, क्योंकि उनको पता था कि अंग्रेज तो जाने वाले हैं। अंग्रेजों के जाने के बाद काले अंग्रेज ना बैठे, व्यवस्था परिवर्तन हो, इसके लिए उन्होंने उस समय अर्थव्यवस्था, कृषि व्यवस्था, कानून व्यवस्था कैसी हो, उसके लिए अपने लोगों को, आजाद हिंद सरकार के लोगों को दूसरे देशों में ट्रेनिंग लेने के लिए भेजा था। तो ये नेताजी के सपनों का भारत। नेताजी के ऊपर एक लेखक हुए हैं, अभी तो स्वर्गवासी हो चुके हैं, भाई श्री कृष्ण सरल जी। ये इन्होंने बहुत नेताजी के ऊपर रचनाएं की हैं, और जहां जहां नेताजी गए हैं वहां अपने व्यक्तिगत खर्च पर लाखों रुपए खर्च करके वहां पर गए हैं, उसका शोध किया है। यह दुख की बात है कि भारत सरकार ने नेताजी के ऊपर वांग्मय छापा तो वो कई साल बाद छापा, और उसमें भी बहुत सी दिक्कतें रही। नेताजी के बारे में सबको जानने की जिज्ञासा होती है, तो नेताजी के बारे में बहुत सी पुस्तकें हैं। सारी पुस्तकों के निचोड़ की बात करें तो सुभाष एक खोज के नाम से राजेंद्र मोहन भटनागर जी की पुस्तक है, जिसमें गुमनामी बाबा, शैलमारी आश्रम में कौन थे, नेताजी कहाँ गायब हुए, क्या क्या तीनों आयोगों की रिपोर्ट थी, उसके बारे में पूरी जानकारी इस सुभाष एक खोज है। ये किताब घर प्रकाशन की पुस्तक है, इसको आप पढ़ सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। लेखक राजेंद्र मोहन भटनागर।